न डरेंगे हम जुल्म से, न ही खामोश रहेंगे। हक के खातिर हर तूफान से हम लड़ेंगे। धरना भी होगा, ये प्रदर्शन भी जारी रहेगा। आवाज़ हमारी अब गूंजेगी और हम आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। हमसे कार्य पूरा सरकारी कर्मचारी तरह लिया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरह पूरा हमसे काम लिया जा रहा है, लेकिन सैलरी हमको उससे आधी भी नहीं दी जा रही है। पूर्णतः हमारा शोषण किया जा रहा है। सैलरी पहले 22,000 25,000 मिलती थी, वो भी घटा के हमारी 20 कर दी है, और 20 में से लगे तो वो भी हमारे हाथ में पूरी नहीं आती है, लगभग 15-16 आती है। अगर महंगाई देखी जाए इस समय, महंगाई के हिसाब से जो हमारी सैलरी वो बहुत कम है। बाकी से टेक्निकल कारण क्या हमारी अटेंडेंस नहीं लग पाती है, तो हमें उस दिन का वेतन नहीं दिया जाता। और मध्य प्रदेश में घटा रहे हैं सैलरी, और जबकि दूसरे राज्यों में सैलरी बढ़ा के दे रहे हैं। जैसे आसाम में बढ़ा के दे रहे हैं, दिल्ली में बढ़ा के दे रहे हैं। केंद्र सरकार से तो 12 महीने का रहता है, लेकिन हम लोगों को कंपनियां जो हैं 10 या 11 महीने के लिए सैलरी देती हैं। अभी हम जून में फ्री रहे हैं, तो जुलाई का निश्चित नहीं है कि हमें ज्वाइनिंग दी जाएगी कि नहीं। अच्छा, ठीक है, हाँ, ये जुलाई भी जा सकता है, अगस्त भी जा सकता है। इनकी मनमर्जी के अनुसार हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। और सर, हमारी जो वेतन है वो 20,000 है, तो हम 2016 में भी 20,000 में गुजारा करते थे, आज भी हम 20,000 में गुजारा कर रहे हैं। अब सरकार कहे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? कैसे हम अपने बच्चों का भविष्य सुधारेंगे? कैसे हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे? सर नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में मौजूद हूं, और इस अंबेडकर पार्क में अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। यह अनिश्चितकालीन हड़ताल नवीन व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ मध्य प्रदेश के द्वारा की जा रही है, जिनकी विभिन्न मांगे हैं। क्या मांगे हैं और इन मांगों को समझने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, और ये मांगे पूरी करना क्यों जरूरी है ये भी समझूंगा, और कितनी प्रताड़ना, कितनी उम्मीदों के साथ मध्य प्रदेश में ये व्यावसायिक शिक्षक काम कर रहे हैं, ये सब कुछ समझूंगा। मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है टीना झरबड़े। कहाँ से आप? मैं बैतूल से हूँ, और मैं व्यावसायिक शिक्षक हूँ, और मैं लगभग 5-6 साल से कार्यरत हूँ। और हमारे साथ में निरंतर ही शोषण किया जा रहा है। हमसे कार्य पूरा सरकारी कर्मचारी तरह लिया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरह पूरा हमसे काम लिया जा रहा है, लेकिन सैलरी हमको उससे आधी भी नहीं दी जा रही है। पूर्णतः हमारा शोषण किया जा रहा है। हमें मेंटलिटी लीव नहीं मिलती है। हमारे साथ में हमें सैलरी पहले 22,000 25,000 मिलती थी, वो भी घटा के हमारी 20 कर दी है, और 20 में से लगे तो वो भी हमारे हाथ में पूरी नहीं आती है, लगभग 15-16 आती है। ऊपर से उसके साथ में पहले हमको एक CL मिलती थी, मतलब महीने में एक छुट्टी हमको मिलती थी, लेकिन अब वो छुट्टी भी हमसे छीन ली गई है, वो छुट्टी भी नहीं मिलती है। जो गवर्नमेंट को जो सैंडविच रूल है, जिसमें 3 छुट्टियाँ, एक संडे की छुट्टी लो तो एक छुट्टी ऑलरेडी कट जाती है, सैंडविच रूल भी हमारे ऊपर लागू कर दिया गया है। मतलब जो सरकारी कर्मचारियों पर जो लगाया जाता है सारे नियम, वो हमारे ऊपर भी लगा दिए गए हैं, लेकिन हमें ना वैसा वेतन मिल रहा है, ना हमें वैसी सैलरी मिल रही है। तो मैं शासन से इतना कहना चाहूँगी, न डरेंगे हम जुल्म से, न ही खामोश रहेंगे। हक के खातिर हर तूफान से हम लड़ेंगे। धरना भी होगा, ये प्रदर्शन भी जारी रहेगा। आवाज़ हमारी अब गूंजेगी और हम आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आप लोग? अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। इससे पहले आपने शिक्षा व्यवस्था में बात की होगी। हमने हर जगह हमने पत्र दिया है, हर जगह हमने अपनी चीज़ों को हमने आगे बढ़ाया है, मंत्री तक गए हैं, हमने हर जगह धरना प्रदर्शन भी दिया है, लेकिन हमारी मांगे कोई सुन ही नहीं रहा है। हम DPI तक भी गए हैं, लेकिन कोई हमारी मांगे कोई सुन नहीं रहा है। कहाँ से हैं आप सर? मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। बैतूल से हैं जी। मांगे यही हैं आप? मांगे सेम यही है हमारी सबकी। अच्छा, हम क्या 10 साल से वर्किंग कर रहे हैं। क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? जैसे अगर महंगाई देखी जाए इस समय, महंगाई के हिसाब से जो हमारी सैलरी वो बहुत कम है। बाकी देखा जाए तो अगर गवर्नमेंट का देखा जाए तो वहाँ पे बराबर 3 महीने या 6 महीने में महंगाई भत्ता मिलता रहता है, तो उस हिसाब से जो हमारी सैलरी है वो भी इंक्रीज़ होना चाहिए वार्षिक, कम से कम 5% या 10% तो इंक्रीज़ होना ही चाहिए। दूसरे राज्यों में जब हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में कैसे अलग आप देखते हो? मध्य प्रदेश में ऐसे अलग देते हैं जैसे दूसरे राज्य हरियाणा में पे स्केल 36,000 है, और यहीं अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो हमारा 22 थी, तो 22 से घटा के 20 कर दिए गए। और मध्य प्रदेश में घटा रहे हैं सैलरी, और जबकि दूसरे राज्यों में सैलरी बढ़ा के दे रहे हैं। जैसे आसाम में बढ़ा के दे रहे हैं, दिल्ली में बढ़ा के दे रहे हैं। तो ग्रेड उनके क्या बोलते हैं, जॉब रोल के हिसाब से उनके पेमेंट दी जा रही है हमारे को समय पे। और देखा जाए तो अभी जो ऑनलाइन अटेंडेंस का है, हम लोग के साथ वो भी नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर किसी टेक्निकल कारण हमारी अटेंडेंस नहीं लग पाती है, तो हमें उस दिन का वेतन नहीं दिया जाता।
अटेंडेंस की समस्या रहती है आप लोगों जी को? हाँ सर, जिस दिन हमारी अगर नेटवर्क इशू के कारण अटेंडेंस नहीं लग पाती तो उस दिन हमारा वेतन काट दिया जाता है, हम स्कूल भी अटेंड करवाया जाता है और इस बार हमारी सेवाएं भी बिना किसी सरकारी आदेश के बंद कर दी गई है व्हाट्सएप मैसेज के अकॉर्डिंग। कोई मतलब हमें सरकारी आदेश नहीं दिया गया है, सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज कर दिया है ग्रुप में कि आपको इतने अभी ज्वाइनिंग नहीं करनी है। अधिकारियों का दबाव रहता है जी। आप देखते हो कि आपने हरियाणा की बात की, असम की बात की, मध्य प्रदेश की बात की, तो एक व्यावसायिक, सबसे पहले तो दर्शकों को ये समझाइए कि व्यावसायिक शिक्षक क्या कहलाता है। व्यावसायिक शिक्षक वो होते हैं जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्किल्स की जो है हम लोग कौशल विकास के लिए हम लोग काम करते हैं, जिससे बच्चा अगर पढ़ाई में नहीं निकल पा रहा तो आगे जाके अपना खुद का व्यापार व्यवसाय कर सके। कहाँ से आप? ये लीजिए, ले बैतूल लीजिए, ले ब्लॉक। लीजिए। कहाँ से आप? बैतूल ब्लॉक। बैतूल से आए? जी समस्या ये अटेंडेंस की है, वेतन की, अनियमितताओं की है। जी 12 महीना काम रहता है आप लोगों को? जी 12 महीना रहता है, लेकिन ओजीटी के बाद में 1 मंथ के लिए हमें फिर से छोड़ दिया जाता है, ऐसे बिना नोटिस वगैरह दिए हुए। तो 11 मंथ की ही सैलरी हमें दी गई है। 11 महीने की दी जी। गई। बैठ जाइए। आप बताइए क्या कैसा रहता है योजना? बैठ जाइए, ये लीजिए। हाँ, मतलब 12 महीने काम मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। केंद्र सरकार से तो 12 महीने का रहता है, लेकिन हम लोगों को कंपनियां जो हैं 10 या 11 महीने के लिए सैलरी देती हैं। सरकारी नियम कहता है 12 महीने मिलना चाहिए। हाँ। आप लोगों को 11 महीने मिलता है। हाँ। तो 1 महीने का पैसा कौन ले जा रहा है? अब 1 महीने का पैसा विभाग के पास रहता होगा। विभाग या और हाँ। बाकी राज्यों में भी यही सिस्टम रहता है? नहीं, बाकी राज्यों में 12 महीने का है। जैसे दिल्ली में हो गया, हरियाणा में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, पंजाब में हो गया, अभी है राजस्थान में चल रहा है, वहाँ पे भी लगभग 40,000 42,000 सैलरी भी हो गई है। अलग से वहाँ पे उसका वो भी बन गया, अलग से कमेटी बन गई है, डिपार्टमेंट अलग हो गया उनका, और पूरी परमानेंट हो गया है वो लोग, और एक नियमित सैलरी भी हो गई है। अच्छा ये बताइए, आप बताइए कि जो अभी वेतन मिलती है, कितनी वेतन मिलती है? समय पे आती है वो वेतन? नहीं, समय पे नहीं आती है ये वेतन। और जो हमारे को 18,000 रुपये मिलता है, 2,000 रुपये TDS कटता है, और उसमें भी TDS में बताया जाता है कि उसका भी थोड़ा सा जो है कट के मिलता है। और जो ज्वाइनिंग है वो यानी कोई आर्डर लिखित में नहीं दिया जाता है। और जो कहना चाहिए कि अभी हमें कहा गया था कि जून में हमें मिल जाएगा, पर जून में भी नहीं है, जुलाई में भी कोई संभावना नहीं है, अगस्त का भी कोई ठिकाना नहीं है अभी। इस स्थायी, ये जो आपकी तृतीय मांग है, स्थायी विभागीय समिति का गठन, ये क्या स्थायी विभाग के लिए सर कि क्या है, व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक विभाग को अलग से चुना जाएगा। ठीक है, वो हमारी सारी एक्टिविटी होगी, उनकी देखरेख करेगा, और हमारा जो भी आगे का वेतन वृद्धि है, छुट्टियां हैं, उन सब के लिए वो विभाग निर्णय लेगा कि इनका क्या करना है। हाँ। जो कि हरियाणा और दिल्ली में इनके लिए अलग से विभाग बनाए गए हैं, तो हमारा कोई अलग से विभाग नहीं है। लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा हमारे विभाग को चलाया जाता है सर। अच्छा। और जो आप कह रहे थे कि हमें 11 माह का वेतन मिलता, तो मैं बता दूं कि सर 11 माह का भी नहीं मिलता। अभी हम जून में फ्री रहे हैं, तो जुलाई का निश्चित नहीं है कि हमें ज्वाइनिंग दी जाएगी कि नहीं। अच्छा। हाँ, ये जुलाई भी जा सकता है, अगस्त भी जा सकता है, इनकी मनमर्जी के अनुसार हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। हम चाहें कि हमें जुलाई में ज्वाइनिंग मिल जाए, 1 तारीख को हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, तो सर वो नहीं होगी जी। सम्मानजनक वेतन वृद्धि आप कहते हैं, क्या पहले वेतन क्या मिलती थी? कुछ बड़ी पहले सर मैंने 2016 में ज्वाइन किया था, तब भी मुझे 20,000 रुपये मिलते थे। तब पेट्रोल 60 रुपये था, सोना लगभग 30,000 के था। ठीक है सर, और खाने पीने का जो एक थाली आती थी, तब 60 से 70 रुपये में अच्छी थाली आ जाती थी। आज 300 रुपये की वो थाली आती है। ठीक है सर, तो जब
हम लोग सिंगल भी थे, चलो ठीक है, हमारा परिवार भी था, किराए से भी रहते थे हम लोग, तो तब किराया भी बहुत मिनिमाइज होता था, न्यूनतम होता था। लेकिन आज आप किसी भी शहर में जाएं, छोटे से छोटे शहर में जाएं, किसी भी कमरे का किराया 4,000 से कम नहीं है, ठीक है। और सर हमारी जो वेतन है वो 20,000 है, तो हम 2016 में भी 20,000 में गुजारा करते थे, आज भी हम 20,000 में गुजारा कर रहे हैं। अब सरकार कहे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे हम अपने बच्चों का भविष्य सुधारेंगे, कैसे हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे सर? क्या सरकार हमारे लिए क्या देती है? कुछ नहीं देती है, देती है बस एक आदेश, तो जैसे विभाग है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर आदेश होता है कि इनको अभी इनकी सेवाएं समाप्त की जाएं। लेकिन हमारे लिए एक व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, कहीं से भी आ जाता है, वो हमारे कोऑर्डिनेटर के द्वारा ग्रुप पे आ जाता है, हमें पता नहीं चलता कि किस अधिकारी के द्वारा हमारे लिए मैसेज आया है। बस वो ग्रुप पे मैसेज रिलीज हो जाएगा और हमारी सेवाएं आज से, मान लो आज मैसेज आया तो कल से हमारी सेवाएं समाप्त हो जाएगी। मतलब कोई भी सवाल करने वाला नहीं है, ना स्कूल का प्रिंसिपल, ना जिला का शिक्षा अधिकारी, कोई भी ये सवाल करने वाला नहीं है कि इनकी सेवाएं क्यों समाप्त कर दी गई। जब ये हमारे साथ इतने सालों से जुड़े हैं, इतने सालों से स्कूल के लिए अच्छा काम करते हैं, तो इनकी सेवाएं समाप्त क्यों कर दी जाती हैं? इसके लिए कोई वाजिब रीज़न भी तो होना चाहिए कि ऐसे ही निकाल दो, तुम कभी भी, तुम्हारी मर्जी हो, तुम कभी भी हमें रख लो, तुम कभी भी हमें निकाल दो, ऐसा थोड़ी होता है सर। सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, बिल्कुल सुरक्षा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो आए हैं जी, जब आप लोग इसको ले लीजिए, तो जब आप लोग प्रदर्शन के लिए आते, कभी भी ऐसा प्लान बनाते तो क्या नौकरी से निकालने का भी खतरा रहता है? क्या दबाव आता है क्या कभी ऐसा? हाँ यस सर, दबाव आता है, दबाव आता है, दबाव आता है। जॉब सुरक्षा नहीं। अच्छा तो जो सरकारी लाभ आपको मिलना चाहिए, स्वास्थ्य का लाभ, इंश्योरेंस, कुछ भी हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो कुछ लाभ मिलता है आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं मिलता। ये तो अच्छा नीचा मैडम बता सकती हूँ। सर मेरे को तो खुद को स्पाइन ट्यूमर हुआ था, मुझे खुद को स्पाइन ट्यूमर हुआ था सर, तो मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो मैंने कंपनी में बोला था मुझे कि आपको मतलब आपका इंश्योरेंस है, आपको मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा, आप क्लेम कीजिए। सर मैं परेशान हो रही हूँ, 1 साल हो गया बट कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ बोलते कि हाँ मैम प्रोसेस कर रहे बट कुछ भी नहीं हुआ है। तो मुझे तो खुद 5 लाख लगे। कितने वर्ष हो गए आपको नौकरी करते? सर मुझे अभी 8 मंथ हुआ है ऑपरेशन हुए में। 8 महीने हुए। ठीक है, मीडिया के सामने बस इतना कह जाएंगे, बोलो हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। थैंक यू। तो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आपको मैंने उनकी बातें सुनाई हैं, जो उनकी मांगें हैं, उनकी आप बीती है, उनकी समस्याएं हैं। और अब अंत में एक सवाल लेते हुए आपको पूरी बात समझाऊंगा कि इस वेतन में घर कैसे पालन पोषण करते हैं और समस्याएं क्या क्या आती हैं आपको घर में। पहले के टाइम ऐसा होता था, लोग जैसे अभी सर ने बताया कि वो सिंगल, पहले टाइम चलो सिंगल थे आज से 10 साल पहले या 4 साल पहले, बट आज ऐसा है कि उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, तो ना वो पहले तो खुद का ही बहुत मुश्किल से कर पाते थे, और महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है, तो आज उनकी साथ में धर्मपत्नी का करना, साथ में बच्चों करना बहुत मुश्किल हो पाता है। साथ में इसके अलावा अपने ही लोकल एरिया में जॉब मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, लोग अपने जगह से हट के कहीं और जाके जॉब लेते हैं, फिर वहाँ रूम किराए से लेना, फिर वहाँ से आगे बढ़ के चीज़ों को आना जाना करना, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। और 20,000 में आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि 20,000 में कुछ नहीं हो पाता, खुद का नहीं हो पाता तो फिर अपने बाल बच्चों को कैसे करेंगे सब लोग, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस गुजारिश है कि कोई सुन ले, कोई गुहार सुन ले, हम इतने लोग आए हैं, हम बहुत दूर दूर से आए हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हम सबकी गुहार एक बार तो सुन ली जाए। सर जो काम रहता है 18 दी जाती है सर। हाँ, जो 22,000 सैलरी मिलती थी उसमें से 20 कर दी, और 20 में से भी TDS काट लिया जाता है, और 18,000 हमारी सैलरी है। पिछले साल घटा दी गई थी? जी हाँ, नहीं 2024 में घटा दी गई थी इसको। 2024 में घटा? हाँ 24 में घटा दी गई थी इसे। मतलब पहले 22 रहती थी, अब उसको घटा के उसको 20 कर दी, और 20 में से भी 2,000 TDS काट 18 मिलता है। यस सर, और 18 में से भी जो CL खत्म कर ली है एक दिन का, जैसे हम सैटरडे को स्कूल नहीं जाते तो हमारा सैटरडे और संडे दोनों का कटता है सर। ठीक है जी सर। तो ये विभिन्न मांगे हैं, विभिन्न बातें हैं, और इनकी जो समस्याएं हैं वो आपके सामने मैंने रखी हैं।
जो मध्य प्रदेश के नवीन व्यावसायिक शिक्षक हैं और उनका जो संघ है, आज ये अनिश्चितकालीन आज आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? ऐसा तो नहीं शाम को उठ के चले जाएंगे? नहीं सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं रहती ऐसा कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं है हिलने वाले? नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। नहीं जाएगा सर। तो अभी तक डीपीआई से कोई आया था? डीपीआई नहीं सर, कोई नहीं आया। नहीं आए सर। काम तो हमसे ऐसे लिया जाता है, हर आधे घंटे में फॉर्मेट आता है, गूगल शीट आती है, एक्सेल शीट आती है। हम लोगों को हर दो टाइम भी नहीं दिया जाता, अब भी जानकारी दो, और जब वेतन की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। उठेंगे नहीं आज आप लोग? नहीं सर, हम नहीं उठेंगे सर। पक्का? पक्का सर। सब श्योर हैं? ऐसा तो नहीं कि 5 बजते ही कार्यक्रम खत्म, अब अगली रणनीति में? और हम नहीं जाएंगे, और अगर हमें यहाँ से हटा भी दिया जाता है तो फिर से हम यहीं आएंगे सर। अनिश्चितकालीन हड़ताल है? अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और देखते हैं कि मांगों पर क्या विचार होता है। डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय विभाग क्या मांगों को सुनता है, पूरा करता है, देखना दिलचस्प रहेगा। और इन व्यावसायिक शिक्षकों का लगभग, जिनकी संख्या प्रदेश में 7-8 हज़ार के करीब है, और इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करने पर विचार बेशक करना चाहिए। फिलहाल इस मामले पर आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या हैं और आपके सुझाव क्या हैं, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।